ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सेवाओं में किसी को समझाने की, उचित मार्गदर्शन देने की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। ब्राह्मण ने इसी सेवा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और इसीलिए वो सब वर्णों में श्रेष्ठ, सबका पूज्य माना गया। किसी को धन या कुछ वस्तुएं दे देने का लाभ थोड़ी ही देर का सुख पहुंचाता है, पर यदि कोई समझाने से समझ जाए, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलने लगे, तो उसके सुखद सत्परिणामों की अत्यंत विशाल संभावना बन जाती है। सेवा धर्म की उपयोगिता और आवश्यकता स्वीकार कर लेने के बाद ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करें। मन में विश्व हित की, लोक कल्याण की, जनता जनार्दन की सेवा की भावना तो होनी चाहिए, पर उसका कार्य क्षेत्र एक नियत मर्यादा में ही होना चाहिए। अन्यथा बिना विवेक की सेवा का लाभ कुपात्र अथवा ऊसर में बीज बोने की तरह शक्ति का अपव्यय होगा। सेवा करते समय सत्पात्र का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं जो उपर्युक्त कसौटियों पर ठीक उतरे। उन सबकी यथाशक्ति सेवा आरंभ करनी चाहिए। पर अच्छा ये है कि हम अपने प्रयोग और परीक्षण के लिए किसी एक को चुनें और उसके साथ पूरा श्रम करके ये देखें कि हमारी सेवा भावना और सेवा शक्ति कितनी सफल हो सकी। हमने अपने प्रयत्न को कितनी तत्परता के साथ किया और उसका क्या परिणाम निकला। इस दृष्टि से तो हमारा अपना मन ही सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी हो सकता है। जीवात्मा से वो छोटा भी है, संबद्ध भी है, समीप भी है और विश्वास पात्र भी है। फिर उसी को क्यों ना अपना सेवा भाजन बनाए। ये सोचना ठीक नहीं है कि उपकार तो दूसरों का होता है, अपना उपकार करना तो स्वार्थ होगा, तो उसे क्यों करें। बात ऐसी है कि इस संसार में सभी अपने या बेगाने हैं, सब में अपना ही आत्मा समाया हुआ है, इसलिए कोई भी बेगाना नहीं। और यदि बेगाना ही मानना हो तो फिर मन ही अपना कहाँ है। वो अपने कहने पे कब चलता है, उसका व्यवहार भी मित्र जैसा कब है। दुष्ट साथी और विश्वासघाती नौकर की तरह वो क्या हमें कम दुख देता है। जब अन्य दुष्टों को सुधारने की बात सोची जाती है तो अपने इस 24 घंटे के साथी की उपेक्षा क्यों की जाए। जब दूसरों के बच्चों को उपदेश देने की योजना है तो अपने बच्चों को वैसा उपदेश करने में क्या दोष है। हमारा मन भी वाल्मीकि जब वो डाकू थे उनसे कम नहीं है। यदि हम नारद बनकर उसे समझा लेते हैं तो आज जो अपनी घटिया दर्जे की स्थिति है वो नहीं रहेगी, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मन एक देवता है, इसे ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है। वेदांत में बतलाया गया है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र दुनिया है और वो उसके मन के द्वारा बनाई हुई है, सृजन की हुई है। मनुष्य की जैसी मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा होती है, उसी के अनुरूप उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। ये दृष्टिकोण बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इस मन देवता की सेवा पूजा का एक ही प्रकार है, मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लगाना, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए सहमत करना। यदि ये सेवा कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए स्थान नहीं है कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं और जो करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है, वो जिधर ले चलता है शरीर उधर ही जाता है। ये मार्गदर्शक यदि कुमार्गगामी है तो विपत्तियों और वेदनाओं के जंजाल में फंसा देगा, और यदि सुमार्ग पर चल रहा है तो शांति और समृद्धि के सत्परिणाम उपलब्ध होना सुनिश्चित है। ऐसे अपने इस भाग्य विधाता की ही सेवा हम क्यों न करें, इस मार्गदर्शक को ही क्यों न पूजें। जीवन के उत्थान एवं पतन का केंद्र मन है। ये मन जिधर चलता है, जिधर इच्छा और आकांक्षा करता है,
उधर ही उसकी एक दुनिया बनकर खड़ी हो जाती है। उसमें ऐसा अद्भुत आकर्षण एवं चुंबकत्व है कि जिससे खिंचती हुई संसार की वैसी ही वस्तुएं, घटनाएं, साधन सामग्री, मानवीय एवं दैवी सहायता एकत्रित हो जाती है, जैसे कि मन ने इच्छा एवं कामना की थी। कल्प वृक्ष की उपमा मन को इसीलिए दी गई है। पृथ्वी का कल्प वृक्ष यही है। इसमें ईश्वर ने वो शक्ति विशाल परिमाण में भर दी है कि जैसा मनोरथ करो वैसे ही साधन जुट जाएं और उसी पथ पर मनुष्य चलने लगे। मन को ही कामधेनु कहा गया है। वही कामना भी करता है और वही कामनाओं की पूर्ति के साधन भी जुटा लेता है। यदि सेवा ही करनी है तो फिर इस कामधेनु की ही क्यों ना करें। यदि पूजन और सिंचन करना है तो इस कल्प वृक्ष का ही क्यों ना करें, जिससे हमारा अपना अभीष्ट सिद्ध हो और साथ ही संसार का भी सब प्रकार से कल्याण होने का योग बने। मन की अद्भुत शक्तियों का जितना जितना पता चलता है उतना ही मनुष्य आश्चर्यचकित होता जाता है। मनोबल और उसकी इच्छा शक्ति के चमत्कारों को जिन्होंने देखा है, सुना है और समझा है, वे जानते हैं कि हाड़ मास की इस ठठरी में छिपा हुआ एक प्रचंड बैताल के रूप में ये मन ही बैठा रहता है। ये पैशाचिक कुकृत्य भी कर सकता है, स्वर्ग जैसे नंदनवन की रचना भी कर सकता है और कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा जीवन को बर्बाद भी करता रह सकता है। देवताओं की पूजा फल दे न दे ये संदिग्ध है, पर मन का देवता प्रत्यक्ष है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती, ये तुरंत फल देता है। यदि हम अपने आप की, अपने मन की सेवा करने लगे तो सेवा का सत्परिणाम देखने के लिए परलोक की, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वरन नकद धर्म की तरह इस हाथ दे उस हाथ ले की उक्ति प्रत्यक्ष चरितार्थ होती दिखाई देगी। संसार के महापुरुषों के जीवन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से पता चलता है कि परिस्थितियों, साधनों एवं योग्यताओं की दृष्टि से वे आरंभ में बहुत पिछड़े हुए थे। उनका जन्म, जाति या सांसारिक स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसे औसत दर्जे के लोगों की होती है। उनमें एक ही विशेषता थी, मनोबल की प्रखरता। इसी बल के आधार पर उन्होंने इतने बड़े कार्य संपन्न कर डाले जिन्हें देखने में हैरत होती है। पुराणों और इतिहासों के पन्ने पन्ने पर ऐसी गाथाएं हमें पढ़ने को मिल सकती हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की महानता उसे उपलब्ध साधनों या परिस्थितियों में नहीं, वरन उसके मनोबल में सन्निहित है। प्रचंड मनोबल के धनी व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं प्राप्त करके अपने उन साथियों को आश्चर्य में डाला है जो परिस्थितियों का रोना रोकर अपनी काहिली पर पर्दा डालने की कोशिश किया करते हैं। मन को कल्प वृक्ष कहा गया है और इस पर 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगते हैं, ऐसा बताया गया है। दूसरों की सेवा करने से केवल धर्म ही प्राप्त हो सकता है, पर अपने मन की सेवा करने से जब वो सुधर जाता है, सन्मार्ग पर चलने लगता है, तो धर्म लाभ के अनेकों अवसर तो प्राप्त होते ही हैं। साथ ही जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति एवं सफलता का द्वार खुल जाता है और सब ओर से आनंद तथा प्रसन्नताजनक परिस्थितियां उपजती दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमत्ता इसी में दिखाई पड़ती है कि पहले अपनी सेवा करने के लिए ही कटिबद्ध हुआ जाए। अपना सुधार ही अपनी सेवा है और मन का संयम ही मन देवता की सेवा है। भौतिक जीवन की उन्नति के लिए मन का सधा हुआ होना आवश्यक है। यदि वो अव्यवस्थित, असंयमित है तो कोई लौकिक सफलता नहीं मिल सकेगी। इसलिए लौकिक सुख संपत्ति चाहने वाले व्यक्ति को भी ये लाभदायक प्रतीत होगा कि मनोनिग्रह की दिशा में, आत्म संयम की दिशा में, आत्मनिर्माण की दिशा में कुछ प्रयत्न किया जाए। जिसका मन बेकाबू है उसका सांसारिक जीवन असफल एवं दुखमय ही रहता है। चटोरी जीव वाला व्यक्ति जिसका मन हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने के लिए ललचाता रहता है, वो अपनी बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और नाना प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं।
काम वासना की लिप्सा जिसके मन पर चढ़ी रहती है, वो भीतर से खोखला होकर असमय ही जरा, जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन सकता है। जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता, वो विद्यार्थी भला किस प्रकार विद्वान हो सकेगा। जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता है, उछला उछला फिरता है, उससे पग पग पर भूले होती रहेंगी और असावधानी, उपेक्षा की मात्रा बढ़ते रहने से घाटे की दिशा में ही उसका कारोबार चलेगा। क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा हुआ है जिसमें तन्मयता का, चित्त की एकाग्रता का गुण न रहा हो? यदि उसमें ध्यान मग्न होने की विशेषता न रही होती तो वह कदापि कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं कर सका होता। ऐसे मनुष्य जिनका चित्त किसी काम पर नहीं जमता, उखड़ा उखड़ा रहता है, कभी किसी काम में सफल नहीं हो पाते। योग साधना तो महर्षि पतंजलि के शब्दों में चित्त वृत्तियों का निरोध मात्र ही है। योग साधना का सारा कर्मकांड और विधि विधान चित्त निरोध के लिए ही है। ध्यान की तन्मयता से ही भगवान के दर्शन होते हैं। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त का हटा लेना ही मोक्ष है। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। सारी साधनाएं मन को साधने के लिए हैं। भगवान के लिए क्या साधना करनी? भगवान तो पहले से ही प्राप्त हैं। ईश्वर तो रोम रोम में बसा है। अनंत वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करता हुआ अपना वरद हस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए है। उसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो कुसंस्कारी मन की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़ा हुआ है। यदि वो अपनी अड़ से पीछे हट जाए तो बस ईश्वर कहीं दूर नहीं है। मन सचमुच कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा करके हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इससे सध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी हाथ आ सकती है, पर यदि उसे साधा ना गया तो वो शैतान की तरह हमारे सिर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विविध नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो हमें उसके वश में होना पड़ता है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर लेता है तो फिर उसकी इच्छा अनुसार नाचता है। जो कुछ कराना चाहता है करता है, जो मंगाया जाता है लाकर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वो अपने मन के रूप में देख सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु से, बैताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे साध लिया जाए तो अपना मन परम मित्र बन जाता है, देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। हजारों मनुष्यों की थोड़ी थोड़ी सेवा कर देने से उतना लोकहित नहीं हो सकता जितना अकेले अपने मन को साध लेने और सुधार लेने से हो सकता है। इसीलिए सेवा का सबसे बड़ा पात्र एवं अधिकारी हमारा अपना आपा ही है। इसकी सेवा करके हम समस्त प्राणियों की, सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हैं। सेवा धर्म का आरंभ करने के लिए प्रारंभिक सीढ़ी यही है। अपनी सेवा में भगवान की, विश्व मानव की सेवा सन्निहित है, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तभी तो दूसरों को सुधार पाएंगे। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।